नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त उस जंतर मंतर पर मौजूद हूं, दिल्ली के जंतर मंतर पे, जो कि कई दफा महिला सुरक्षा की मांग को लेकर बड़े बड़े प्रदर्शनों का गवाह बन चुका है, साक्ष्य बन चुका है। और कई बार ये मांग उठी है कि इस देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनने चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उन्हें सुरक्षित महसूस हो अंदर से। लेकिन ऐसा होता नहीं, और इसीलिए अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आज फिर कई लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये आरजेडी की वो रैली है जिसे कहा तो ये जा रहा है कि वो राजनीतिक रैली नहीं है, यहां तमाम लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आरजेडी के नेता वहां मंच पर नजर आ रहे हैं। मनोज झा वहां पर हैं, तेजस्वी यादव थोड़ी देर में यहां पहुंचेंगे। भीड़ बहुत ज्यादा तो नहीं मैं कह सकता है कि है, 400-500 लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। और कहा यह गया था कि कई एनजीओज और स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं वो इसमें शामिल होंगी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा तादाद उनकी दिखती नहीं है। लेकिन मांग वही है कि महिलाओं की सुरक्षा और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से 34 बच्चियों के बलात्कार की खबर सामने आई, उससे देश हिला हुआ है, बिहार हिला हुआ है। नीतीश कुमार ने 2 महीने बाद जाकर चुप्पी तो तोड़ी, लेकिन सवाल उठ रहा है कि इतनी देरी से क्यों? सीबीआई जांच की मांग को लेकर इतनी देरी क्यों? क्या साक्ष्य मिटाने की कोशिश हुई है? और क्या ये सिर्फ एक बाल गृह सुधार गृह का मामला है, या फिर बिहार में और जगहों पर ऐसे ही चीजें चल रही हैं? और क्या कानून व्यवस्था बिहार में ध्वस्त हो चुकी है? इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि तेजस्वी यादव ने आज क्या कहा है अपने इस प्रदर्शन को लेकर। देखिए, बहुत ही शर्मनाक हादसा जो है बिहार में हुआ है और लगातार सरकार के संरक्षण में ये काम हो रहा है। यहाँ पूरा दबाव बनाया गया था कि किसी भी प्रकार से जितने भी मुख्य आरोपी हैं उनको बचाने का काम किया जाए, और यहाँ एकदम से तानाशाह तरीके से सरकार चलाया जा रहा था और मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था और मुख्यमंत्री आंखों पे पट्टी बांध करके ये सारी चीजों को देखने का काम कर रहे थे। आज मुख्यमंत्री ने कुछ भी बोला हो, लेकिन उन्होंने ये सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि 2 महीने बाद एफआईआर क्यों हुआ? क्या आपके ब्रजेश ठाकुर आपके पार्टी का मेंबर था कि नहीं था? आपका मंच का संचालन कर रहा था कि नहीं कर रहा था? क्या आपके करीबी हैं कि नहीं है? मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए था कि ब्रजेश ठाकुर का समाज कल्याण का जो एफआईआर था उसमें नाम क्यों नहीं था? लड़ाई जो है इसको हम दिल्ली तक ले जाएंगे, दिखाएंगे कि बिहार में किस प्रकार से राक्षस राज आ गया है, और इसमें सभी विपक्षी दलों को हमने न्योता दिया है, जिसमें कि राहुल गांधी जी की भी स्वीकृति हुई है, अखिलेश जी से भी बात हुई है, ममता जी से भी बात हुई है, और अरविंद केजरीवाल जी से भी बात हुई है, और भी हमारे लेफ्ट की पार्टियों से भी बात हुई है। जितनी भी ऑपोजिशन पार्टियां हैं वहां हमारे जो भी दिल्ली में जो सांसद हैं वो सब लोगों से बात कर रहे हैं और सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि क्या ये पूरा मामला कहीं सियासत से जुड़ा हुआ तो नहीं है? मामला 2 महीने पहले का, उसमें बिहार में चूंकि ये घटना हुई है तो उस पर अच्छा खासा प्रदर्शन हुआ है, लेकिन ये सियासत दिल्ली तक क्यों पहुंची? ये मांग दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली के जंतर मंतर तक क्यों पहुंची? यहां मंच लगाकर जो विपक्षी एकता है उसको दिखाने की कोशिश तो नहीं है। क्या तेजस्वी यादव जो दिल्ली तक पहुंचने का सपना देख रहे हैं उसका एक लिटमस टेस्ट तो नहीं है कि वो यहां पर जब प्रदर्शन करते हैं तो कितने व्यापक तौर पर इस आवाज को उठा पाते हैं? लेकिन उससे अलग, अगर वाकई में इस मामले की गंभीरता को आप समझिए तो ये लगता है कि ये पूरा मामला देश को शर्मसार करने वाला है। इस पूरे मामले में जो कुछ भी हुआ है वो देश में बच्चियां, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसको लेकर गंभीर सवाल उठाता है। और इस पर हमारे साथ जो लोग यहां आए उनसे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शन जो हमारे सहयोगियों ने आज इकट्ठा किए हैं वो आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर कांड को लेकर आरजेडी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी साहब हैं। त्यागी साहब, नीतीश कुमार सरकार के नाकामी को लेकर वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में। अगर इसी तरह के प्रदर्शन हम आयोजित करें तो 365 दिन भी कम पड़ेंगे, क्योंकि लालू राज के दौरान रोज कोई न कोई स्कैंडल, अपहरण, बलात्कार, हत्या का मामला होता था। और हमें अफसोस है कि राहुल गांधी भी उनके सारे कुकर्मों में शामिल हैं और लगता है जैसे दोनों भाई भाई। राहुल गांधी और केजरीवाल को भी आमंत्रण दिया है कि इस प्रदर्शन में शामिल हों। इस प्रदर्शन में अगर वो दोनों शामिल होते हैं तो उन्हीं की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, जिस श्रेणी में 15 साल तक लालू जी का जंगल राज शामिल रहा था। अच्छा, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कहा कि इस घटना से वे शर्मसार हैं, लेकिन आरजेडी का कहना है कि अगर वो कार्रवाई करते
तो ये शर्मसार नहीं उनको देखना पड़ता। सीबीआई इंक्वायरी किसने ऑर्डर की? ब्रजेश ठाकुर को किसने गिरफ्तार किया? 12 के 12 अभियुक्त किसने गिरफ्तार किए? सारे फंड किसने कैंसिल किए? किसने वहां पर तमाम मुजरिमों को गिरफ्तार करके उनके राज उगलवाने के प्रयास किए? किसने ऑडिट का आदेश दिया? तेजस्वी यादव जी को राज करने का भी अनुभव नहीं है, तो प्रदर्शन क्यों आखिर कर रहे हैं? अपने दुष्कर्मों को छिपाने के लिए और इस वर्तमान सरकार को बदनाम करने के लिए। सीधे तौर पर जेडीयू का कहना है कि जिस तरह से ये प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, कहीं न कहीं आरजेडी की जो नाकामी है उसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बिहार में जो हुआ, अगर इस तरह से महिला सुरक्षा को लाइटली लिया जाएगा, मैं कहूंगी कि देश में महिला सुरक्षा है कि नहीं, उसको लेकर प्रश्न उठता है। और जो लोग उस एनजीओ को चला रहे हैं वो एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। आज उन्नाव में भी जो रेप हुआ उसमें भाजपा के विधायक जुड़े हुए हैं। तो ऐसे राजनीतिक दलों को इन चीजों को गंभीरता से लेनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि महिला सुरक्षा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, पर महिला सुरक्षा आज के दिन में एक देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। तेजस्विनी जी आज दिल्ली में इस मुद्दे को उठाएंगे। महिला कांग्रेस ने बिहार में इस मुद्दे को उठाया और जब तक इसमें न्याय नहीं होगा हम लड़ते रहेंगे। तो इस पूरे मामले में सियासत भी हो रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग बिहार से आए हैं इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए, महिला सुरक्षा की मांग को मजबूती से रखने के लिए, उठाने के लिए, उनसे बात करना भी जरूरी है। आप लोग कहां से आए हैं और क्यों आए? बिहार पटना से आए हैं। क्यों आए? मुजफ्फरपुर में जैसे सरकारी छात्रावास में 44 लड़कियों में से 39 के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में, माननीय मंजू वर्मा मंत्री जी के संरक्षण में उनके पति और ब्रजेश ठाकुर मिलकर जो हमारे नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने का काम किया है, इसके विरोध में आज हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च जलाकर। तो लेकिन ये तो बिहार में हुआ, आप लोग बिहार में प्रदर्शन किए, मुख्यमंत्री कल बोले कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो सब बिहार में हुआ, तो आज दिल्ली आने की जरूरत क्यों लगी? क्योंकि बिहार हमारा हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में ही केंद्र की सरकार है, सारी फैसिलिटी दिल्ली में है, इसलिए हम लोग आज दिल्ली में जंतर मंतर पर इसका विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। ठीक है, दिल्ली आप लोग आए हैं, दिल्ली में आप लोग यहाँ से प्रदर्शन करेंगे, सीबीआई जांच तो हो ही रही है, और क्या अलग होगा? सीबीआई जांच तो हो रही है, लेकिन जानते हैं, जैसा कि हम लोग सभी को जानते हैं, सीबीआई दिल्ली से केंद्र सरकार का अधीन होता है। हम लोग देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट इसका खुद निगरानी में करे, तब तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और वो नाबालिग बच्चों जो हमारी माँ, बहन, बेटी हो सकती है, उन लोगों का दर्द सामने जनता प्रदेश जो देखा, ना तो नीतीश कुमार और सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी के शासन में जो हुआ, उसके खिलाफ हम लोग दिल्ली में यहाँ कैंडिडेट। मुझे ये बताइए, लोग ये भी कह रहे हैं कि बीच में वहाँ महागठबंधन की सरकार भी थी, आरजेडी भी थी, तब तो उस वक्त कुछ नहीं हुआ। अब नीतीश कुमार ने जब कराया, जांच कराई एक टीआईएसएस से, और उसके बाद चीजें सामने आ गई, तो फिर तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं, जब खुद उप मुख्यमंत्री थे तब कुछ क्यों नहीं किए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज बिहार ही नहीं पूरा देश 41 बच्चियों के साथ जो रेप हुआ है, वह भी कहाँ हुआ है? सरकार के संरक्षण में। और सरकार के संरक्षण में जब रेप होता है तो समझिए सरकार सीधा डायरेक्ट उसका इन्वॉल्वमेंट है सरकार। तो जब सुनिए ना, जब रेप हो रहा था उस वक्त बीच में तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री थे, उनका इन्वॉल्वमेंट भी था। सुनिए, कोई आज से रेप वहां नहीं चल रहा है। यह रेप जब से नीतीश कुमार सरकार में आए हैं उसी समय चल रहा है। केवल मुजफ्फरपुर नहीं है, पूरे बिहार का स्थिति वही है। ये जांच कराया जाए। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आरजेडी सत्ता में थी तब उन लोगों ने क्या किया? आरजेडी सत्ता में थी उस समय, आरजेडी सत्ता में उस समय जो बाल संरक्षण आयोग का जो चेयरमैन है, उस समय रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा से अल्पावास गृह में गलत कुछ हो रहा है। लेकिन ये बताइए, यहाँ आप लोगों को क्यों आना पड़ा दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए, और इससे क्या होगा? देखिए, 34 बच्चियों का रेप कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। आपको ध्यान होगा कि दिल्ली में एक निर्भया पर पूरा देश रुक गया था। ये 34 निर्भया ही नहीं, ये तो एक बालिका गृह है। ऐसे 14 बालिका गृह और है बिहार में, और कम से कम 100 अल्पावकाश गृह हैं।
जहां पर इस तरह के काम होते हैं, और यह जिस मंत्रालय के अंतर्गत होता है वो मंत्रालय चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। नीतीश जी की चुप्पी ऐसे निर्भया मामले में पूरे 3 महीने तक यह बाध्य करती है हम लोगों को इसको देश से बाहर, राज्य से बाहर लेकर मुद्दे को आना चाहिए, और राष्ट्रीय राजधानी में यह बात कहना जायज बनता है कि जब 34 बच्चियों की जीवन सुरक्षा नहीं है, जो गृह मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर कि मुख्यमंत्री ने कल इस पे चुप्पी तोड़ दी, सीबीआई जांच की मांग कर दी और ये कहा कि न्यायाधीश, किसी भी सिटिंग न्यायाधीश के अंडर इसकी जांच होनी चाहिए। तो अब इस प्रदर्शन से आप क्या हासिल कर पाएंगे? चुप्पी जो उन्होंने तोड़ी तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं शर्मसार हूँ, ठीक है, लेकिन अगर वो शर्मसार वास्तव में होते तो सबसे पहले अपने मंत्री को बर्खास्त करते, उसके बाद वो बताते कि ब्रजेश ठाकुर जो मुख्य आरोपी है उनका उनके साथ क्या संबंध है। ये पूरा चर्चा का विषय है कि किन कारणों से उनको हर साल 1 करोड़ का ग्रांट मिलता था। ये चर्चा में है कि प्रातः कमल जो अखबार है जिसके वो संपादक हैं, वह मात्र 100 पेपर छापता है एक दिन में, उसको 8 लाख रुपए प्रतिमाह कैसे मिलते थे? 1 करोड़ रुपया वैसे पेपर को मुख्यमंत्री जिसके इंचार्ज हैं, जिस मंत्रालय के, वहां से 1 करोड़ रुपया एक साल में उसको मिलता है, कैसे मिलता है? नवल किशोर जी, देखिए आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के, आपको ये भी बताना चाहिए, जैसे आपके कार्यकर्ताओं से मैं पूछ रहा था कि ये 1 साल में वहां पर हो रहा हो, ऐसा नहीं था, बीच में आरजेडी की भी सरकार थी। आप लोगों ने क्या किया उस वक्त? कम से कम नीतीश कुमार पर ये तो कहा जा रहा है कि उन्होंने इसकी जांच तो करवाई। देखिए, आप बात समझिए कि एफआईआर कब हुआ। एक आप ये समझिए पहले इस बात को कि एफआईआर कब होता है, ये मामला कब आता है। ये मामला 8 महीने पुरानी है, नवंबर 2017 में आता है। उस समय बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। हमारी सरकार जब थी, अगर वो मामला सामने अब आया, लेकिन चल तो पहले से रहा था ना सर। एफआईआर होगा, जब एफआईआर होगा तभी तो पता चलेगा आपको। एफआईआर होने के बाद, मामला आने के बाद, पुलिस जी भी यही कह सकते हैं कि जब एफआईआर हुआ, जब टीआईएसएस ने रिपोर्ट सौंपी, तब हमको पता चला और तब हमने करवा दिया। कब सौंपी? अप्रैल में सौंपी। मई चुप रहे, जून चुप रहे, जुलाई में आप सीबीआई एक मिनट रुक जाए। देखिए जब अब उन्होंने सीबीआई को कब दिया? जब गृह मंत्री इस बात को कह रहे हैं। कार्यकर्ता का भी भागलपुर के एमपी हैं। लीजिए सर, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अरे वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। आइए मुझे ये बताइए सर कि इस पूरे प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि सीबीआई जांच तो हो ही रही? नहीं, देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, नीतीश जी की जो अंतरात्मा कभी कभी जगती थी। भागलपुर से सांसद हैं, युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे। नीतीश जी की जो कभी कभी अंतरात्मा जगती थी, जिस होके हम लोग का जो गठबंधन था उससे अलग होने का काम हुआ, तो फिर से जो सीबीआई की जांच हुई और उसके बाद हम लोग का ये डिमांड है कि नीतीश जी, आपका इतना बड़ा घटना हो गया, आपका अंतरात्मा अभी तक जगा क्यों नहीं है? आपका जागा है? नहीं, आपका कल जागा है, लेकिन वो अधूरा जागा है, उसको पूरा जगाना है। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देखिए एक तर्क ये भी है कि उन्होंने तेजस्वी यादव पर जो आरोप लगे, अभी सिद्ध नहीं हुआ था, उस पर वो इतने आहत हुए कि उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। लेकिन जब इस तरीके की चीजें उनके नाक के नीचे हुई और उनको पता नहीं चला और 2 महीने चुप रहे, तो क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? नैतिकता क्या? वही बात है कि वही सच्ची बात को लेकर, जिस चीज को लेकर गठबंधन से अलग हुए, जो उसकी सच्चाई थी अलग होने की, वो बात कबूल करना चाहिए। क्योंकि उस समय तक सृजन घोटाला का जब मामला सामने आ गया था, तो उसको लेकर वो अलग हटा था। वो अंतरात्मा जो जगने की बात उन्होंने झूठी बात बोलकर किया, तो वो आज क्यों नहीं अंतरात्मा? नीतीश जी इतने दिन चुप क्यों रहे, क्या वजह है? नहीं, उसकी वही तो वजह, क्या डर है? नहीं, उसको वही तो वजह में हम लोग पूछना चाह रहे हैं। आप बताइए ना, आप भी तो वहीं से हैं, आप बताइए क्या वजह है? क्यों? वो तो उसको बताना चाहिए क्या वजह है, हम लोग क्यों बताने जाएं? उसकी अंतरात्मा क्यों नहीं जग रही है? तेजस्वी यादव ने आपसे थोड़ी देर पहले एक और बयान दिया है, वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। की बनती है, कई ऐसे आरोपियों का नाम आया जो कि मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में शामिल हैं, तो उस पर क्या कार्रवाई की अब तक मुख्यमंत्री जी? हमारे मुख्यमंत्री जी तो नैतिकता के धनी व्यक्ति हैं, उनकी बात बात पे अंतरात्मा जागती है, तो आज क्यों सोई हुई है? क्या बात आ गई? तो ये देखिए, ये जो लड़ाई है, अगर फिर भी ये लोग सत्ता में अगर ये बैठे रहे, आज एक ब्रजेश ठाकुर पे अगर कार्रवाई चल रही है, वो भी लोगों के दबाव पे, कल को दूसरा ब्रजेश ठाकुर आ जाएगा, तीसरा ब्रजेश ठाकुर आ जाएगा, तो
अपराधियों को संरक्षण देने का काम करेंगे तो न्याय कहां से मिलेगा। और बच्चियों के साथ तो गैंगरेप, शोषण जैसे मसले होते ही थे। बिहार में कुछ दिनों पहले अभी लड़कों के साथ भी गैंगरेप हुआ, ये दर्दनाक हादसा। तो जो लड़के थे वो खासतौर पे दलित लड़के थे जो प्रोटेस्ट करके आ रहे थे SC/ST एक्ट को लेकर के। तो ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है बिहार की धरती पर। गया जिले में पिता के सामने बेटी को और उनकी वाइफ को रेप कर दिया गया, ऐसा बिहार में कभी नहीं हुआ। यही नीतीश कुमार जी कहते थे कि रात में भी 12 बजे भी लड़कियां जो हैं बाहर निकल सकती हैं, लेकिन आज तो माता पिता के साथ भी सुरक्षित नहीं है। तो सेंटर में आके प्रोटेस्ट करने का इस पर आपको क्या लगता है, और साथ में जो विपक्षी दल जुड़ रहे हैं उसके पीछे क्या ये एक लोकलाइज्ड इश्यू को सेंट्रल करने की बात है, या फिर ये मोदी सरकार के खिलाफ भी एक बिहार में डबल इंजन की सरकार है। बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार जी की सरकार है, और ये लोग कहते थे पहले के बाद में जंगल राज, अब तो राक्षस राज आ गया। तो ये राक्षस डेली सीता का अपहरण रावण कर रहा है, डेली दुर्योधन जो है द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है, और कहते हैं कि कानून व्यवस्था सब ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम बेकाबू हो रखा है, अपराधी बेलगाम हो रखे हैं। और ये डबल इंजन की सरकार का जो इंजन जो है अपराध और भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। तो आपको सर अब क्या लगता है कि इस इशू को एक नेशनल इशू और ऑपोजिशन का साथ जोड़ने? देखिए, इस इशू में गंभीरता ये है कि जो बच्ची जिसको सारी जानकारी थी उसको शिफ्ट कर दिया गया मधुबनी के शेल्टर होम में। शेल्टर होम में शिफ्ट करने के बाद उस बच्ची का अब तक पता नहीं वो है कहाँ, वो मर गई है, मार दिया गया है या लापता है। और जो जिस सेंटर में, होम शेल्टर में जहां शिफ्ट किया गया, मुख्यमंत्री के खास जो संजय झा जो उनके पार्टी के नेता हैं, उनके पीए के लोग वो चलाने का काम करते थे। तो लेकिन ये ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ जिनके पर इल्जाम लग रहे हैं, इनके तो अक्रॉस द पार्टी लाइन संबंध हैं और पुराने संबंध भी इन लोग हैं। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलते रहे जब आपकी सरकार भी थी। तो अब लोग कहते हैं कहाँ मिलती थी, नहीं मिलती थी। ये एनजीओ जो है, ये शायद सुनने में आया है इनका जो चलता था रजिस्ट्रेशन 91 या 92 से चलता रहा है। तो मान लीजिए अगर ब्रजेश ठाकुर अगर जन्म लिए हैं तो उस जमाने में, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने पैदा किया। उस समय की ऑपोजिशन कहाँ थी? उस समय कोई ऐसी घटनाएं या ऐसी कोई रिपोर्ट सामने आई है कि नहीं आई? क्या कार्रवाई हुई? और 2004 से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए नीतीश कुमार जी तो कार्रवाई क्यों नहीं किया? अगर पहले गलती हुई होती तो इतने दिनों से, इतने सालों से, 14 साल से चुप्पी क्यों साधे रखे? तो ये देखिए मामले को डाइवर्ट करना। आप बताइए, नीतीश जी से जाके पूछिए कि 2013 में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया था कि नहीं किया था। हमारी पार्टी तो कभी नहीं ज्वाइन की। नीतीश जी से पूछिए उनके घर खाना खाए थे कि नहीं खाए थे। नीतीश जी से पूछिए उनके मंच का संचालन उन्होंने किया था कि नहीं किया था। नीतीश जी से पूछिए कि उनके डिपार्टमेंट, जो पीआरडी डिपार्टमेंट है, करोड़ों रुपए उनको दिए गए कि नहीं दिए गए। एक ही व्यक्ति को जिस दिन एफआईआर हुआ उस दिन भी उसको टेंडर मिलता है 1 करोड़ रुपए का। ये क्या हो रहा है? ये तो मजाक हो रहा है। ये सिस्टम को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। और जब तक तेजस्वी यादव इस पूरे मामले में नीतीश कुमार को सीधे सीधे सवालों के घेरे में लेकर आए हैं और लगातार लेकर आए ट्वीट्स के जरिए, बयानों के जरिए। और उनका कहना है कि नीतीश कुमार के संरक्षण में ये सब हुआ और जो मुख्य आरोपी है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। जो सबूत हैं, साक्ष्य हैं, उन्हें मिटाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल हम जंतर मंतर पर हैं और हमारी सहयोगी पूर्णिमा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूर्णिमा, आप सुबह से यहाँ पर हैं और आप देख रही हैं कि जो तैयारी चल रही थी, मैं अभी जितना देख पाया कि यहाँ पर महिला सुरक्षा की बात है, लेकिन एक भी महिला मुझे नहीं दिखी। आपको दिखी है क्या जो महिला हो और मांग कर रही हो कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बिहार में कुछ होना चाहिए? आपसे कुछ ही देर पहले सुशांत, कुछ महिला कार्यकर्ता जरूर यहाँ पर पहुंची थी और उन्हें मैंने देखा कि आगे की सीट पर उन्हें बैठाने की कोशिश की गई। तो महिला सुरक्षा की मांग तो हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात सुशांत ये है, जो अमूमन इस तरह के मंच पर होती है, भले ही तेजस्वी यादव के लिए मौका पहली बार होगा जंतर मंतर का, कैंडल मार्च का या इस तरह की आवाज उठाने का दिल्ली के अंदर, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की बात होती है तो कैंडल मार्च और धरना प्रदर्शन बहुत आम बात हो जाती है। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस मंच पर जब सब इकट्ठा होते हैं, तेजस्वी यादव इकट्ठा होते हैं, राहुल गांधी अगर पहुंचते हैं तो अभी तक उम्मीद है कि वो पहुंचेंगे, और साथ ही अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं, इस मंच से क्या निकल कर आएगा? क्या वाकई में महिला सुरक्षा की बात यहाँ पर होगी? क्या वाकई में ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे या ऐसे सोल्यूशन बताए जाएंगे जिनसे महिलाओं को सुरक्षा मिल सके, या फिर से एक बार जंतर मंतर का ये मंच सिर्फ तो अपॉर्चुनिटी के लिए रहेगा कि आप दिखा सकें कि जितने भी मसले हों, चाहे बिहार की सरकार को लेके हों
या बीजेपी शासित किसी दूसरे राज्य की सरकार को लेकर हो, उसको लेकर विपक्ष एकजुट है। बिल्कुल, ये दिखाने की कोशिश जरूर की जाएगी कि विपक्ष एकजुट है और अभी तक की तस्वीर यही दिख रही है। जैसे जैसे अनाउंसमेंट हो रहा है कौन कौन यहाँ पर पहुंचने वाला है, लेकिन बड़ी बात ये होगी कि इस मंच पर क्या जो एक ओपन लेटर तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए लोगों तक पहुंचाया था, अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर के जरिए लोगों से कहा था कि आप 5 बजे पहुंचिए, इस मंच पर महज बहुत लोग नहीं आए मुझे जिस लगा। अजीत हमारे साथ हैं। अजीत, अगर आप भी आ सकें, आप अभी तक जितने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनसे आपकी बात हुई होगी, उसमें से कितने लोग आपको लग रहा है कि वाकई ये जानते समझते यहाँ पर आए कि दिल्ली में प्रदर्शन करने से बिहार की समस्या का हल मिल सकता है और कैसे मिल सकता है? देखिए साथ बड़े सुशांत, अगर बात करें हम तो उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आवाज जो उन तक है, क्योंकि एक बच्चियों के साथ दुराचार जो हुआ, अगर वही बात हम करें, पुरानी बातों को याद करें, चाहे वो दामनी का मैटर हो या फिर मदरसा मध्य प्रदेश का मैटर हो, उसी बात को लेकर यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। तमाम जो लोग आ रहे हैं वो चाहते हैं कि दिल्ली में उन्हें आसानी से प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, जिसके बाद तमाम विपक्षी दल भी हों। सभी लोग यहाँ पर एकजुट हो रहे हैं, मंच पर आने की बात कर रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि वो विपक्ष के लोग कब तक मंच पे आते हैं और अपनी बात कब तक कहते हैं। 5 बजे का कार्यक्रम था, अभी 5:30 के करीब होने वाला है। अभी तो तेजस्वी खुद ही नहीं आए हैं, तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की उम्मीद तो अभी नहीं करनी चाहिए। बाकी और कौन कौन आ सकता है? देखिए साफ तौर पर है कि जिस हिसाब से तेजस्वी ने तमाम लोगों से आगाज की है, तो जिस हिसाब से तमाम अगर दलों की बात करें हम, तो छोटे दल जो हैं वो मैक्सिमम लोग आ चुके हैं और उम्मीद ये भी दर्शाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी उनका एक 5 बजे का कार्यक्रम था, वहां से वो सीधे यहां आएंगे। लेकिन राहुल की है तो राहुल की भी संभावनाएं हैं, लेकिन अभी पुख्ता नहीं हुई है। जिस हिसाब से यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी एसपीजी टीम नजर नहीं आ रही है। राहुल गांधी आने वाले होते हैं तो उनसे पहले उनकी एसपीजी की टीम पहुंचती है, तो अंदाजा लग जाता है कि राहुल गांधी आने वाले हैं। फिलहाल एसपीजी की कोई टीम यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए अभी इस बात को लेकर संशय बना हुआ है कि राहुल गांधी आएंगे या नहीं आएंगे। कहा यह जा रहा है कि वो आ सकते हैं, अरविंद केजरीवाल के आने की संभावना है। तेजस्वी यादव, जिनकी पार्टी ने यह प्रदर्शन करने का फैसला लिया, वो खुद अभी यहां पर नहीं है, उनके पार्टी के दूसरे नेता और सांसद यहां पर हैं, लेकिन तेजस्वी अभी नहीं पहुंचे हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इस बड़ी बहस में हम बने हुए हैं। हम इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारी खास पेशकश लेकर मौजूद हैं और हमारे साथ पीछे जो आप देख रहे हैं ये मंच, जहां पर आरजेडी के नेता, आरजेडी के सांसद और तमाम दूसरे लोग इकट्ठा हुए हैं। हालांकि जितनी बड़ी भीड़ की उम्मीद थी उतनी बड़ी नहीं है, 600-700 लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ये सारे लोग इस मांग के साथ इकट्ठा हुए हैं कि मुजफ्फरपुर में जिन बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ उस मामले में सरकार गंभीर क्यों नहीं दिखी, और उस मामले को लेकर ये चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए उन बच्चियों को। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ रहे हैं। ये बताइए कि इस पूरे मामले में जो आप लोग यहाँ आए, इसके पहले भी देश ने देखा है जंतर मंतर पर बहुत बार प्रदर्शन हुआ महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन होता कुछ नहीं है। यहाँ आप लोग आए हैं, क्या होगा जो बिहार में तस्वीर बदलेगी? पूरी वजह सुसाइड करना चाहिए उन्हें और आत्महत्या करनी चाहिए उन लोगों को, बिल्कुल फांसी देनी चाहिए। इतना जलियान कांड हुआ है जिसके शब्द ही नहीं है। बाकी आप लोगों के सामने कुछ छुपा नहीं है, आप अपने आप में परफेक्ट है, आप ओके हैं हर समय। जब एक निर्भया कांड हुआ, पूरे देश हिल गई, पूरी सरकार हिल गई, और वैसे ऐसे 39 बच्चियों के साथ हुआ जो कि सारे दलित ओबीसी बच्चियां। मेरा सवाल यही है कि सरकार हिल गई, सब हुआ, लेकिन उसके बावजूद इतने रेप हो रहे हैं, उसके बावजूद उन बच्चियों के साथ रेप हुआ, तो यहाँ आप लोग ऐसा क्या करेंगे कि बिहार में तस्वीर बदलेगी? जब दलित बच्चियों के साथ रेप हुआ तो 39 बच्चियों के साथ हुआ तो 39 केस होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ब्रजेश ठाकुर पे 1 केस किया और SC ST के माध्यम से केस होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश भी जुड़ रहे हैं जो थोड़ा और मंच के करीब हैं और उनके पास चलते हैं। राकेश, आपने जो अभी तक बातचीत की है उससे आप क्या निकाल पाए हैं कि ये जो मंच है ये सियासी मंच ज्यादा है या वाकई यहां से कुछ हासिल हो पाएगा? देखिए, मनोज झा मंच से लगातार ये घोषणा कर रहे हैं कि ये सियासी मंच नहीं है और साफ तौर पर एक विशेष कॉज को लेकर यहाँ पर जो 40 निर्भया की है गुहार, शर्मिंदा क्यों नहीं ये सरकार, और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर ये जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, किसी तरह से नारेबाजी न की जाए। लेकिन यहाँ पर जो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, विभिन्न दलों के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर झंडा जो दिख रहा है उसके आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हम पार्टी आरजेडी के ज्यादा यहाँ पर हैं। और ये हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ पर प्रदेश महासचिव हैं आरजेडी से,
आप बताइए यहाँ पर किस लिए आए हैं? हम लोग आज पूरे हिंदुस्तान से आग्रह करने आए हैं कि एक निर्भया कांड ने पूरे दुनिया को हिलाया, पूरे दिल्ली को हिला दिया, पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। आज 40 निर्भया अपना इंसाफ मांग रही है। मुजफ्फरपुर कांड में सरकार की लिपापोती हो रही है, लोग अपने आप को छुपा रहे हैं और बिहार सरकार जो है इस पे कोई शर्मिंदगी अपनी जता नहीं रही। सीबीआई की जांच का तो आदेश दे दिया ना? सीबीआई की जांच का आदेश हम लोग की मांग के बाद हुआ है। और अगर अब दिल्ली में क्यों ये कैंडल मार्च? आज हम लोग दिल्ली में इस मांग को लेके आए हैं कि ये सवाल हमारा है कि भाई अगर उनके साथ सही मायने में प्रत्यक्ष रूप से जांच की जा रही है या सीबीआई की जांच कराई जा रही है, तो जिस दोषी को जिस दिन अरेस्टिंग होता है उसी दिन नया टेंडर क्यों अलॉट हो जाता है? देखिए सुशांत, अभी जो बड़ी खबर मंच से जो घोषणा की जा रही है कि किसी भी क्षण जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव पहुंच सकते हैं, और ये बताया गया है कि 6 बजे करीब जो है राहुल गांधी पहुंचेंगे। आप मंच से उद्घोषणा सुन सकते हैं, और अरविंद केजरीवाल तकरीबन 6 बजे ही यहाँ पर पहुंचेंगे। थोड़ी जानकारी ये भी है कि शायद पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी आने वाले हैं। बालिका गृह कांड को लेकर राजनीति जो है वो काफी तेज है। राकेश, जानकारी ये भी मिल रही है कि एचडी देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री भी यहाँ मंच पर आ सकते हैं, सही है? देखिए, ये मंच से जरूर घोषणा की जा रही है कि जेडीएस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा यहां पर पहुंचेंगे, सीपीएम के नेता येचुरी पहुंचेंगे, साथ ही साथ सीपीआई के डी राजा। यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मनोज झा कमान संभाले हुए हैं पूरी तौर पर। जो ये कार्यक्रम है उसमें जयप्रकाश यादव जो कि सांसद हैं और लालू प्रसाद यादव के खास करीबी हैं, उन्होंने साफ तौर पर हमसे कुछ देर पहले बातचीत में कहा कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि ये महत्वपूर्ण आज की जो प्रदर्शन है वो काफी है, और इसे राष्ट्रीय स्तर पर आखिरकार जो केंद्र सरकार की इसलिए क्योंकि बीजेपी वहां पर सत्ता में है, इसलिए उसकी भूमिका को लेकर सवाल खड़ा किया जाए। लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जो लोगों की संख्या है यहाँ पर थोड़ी सी, जिस तरह से काफी दलों का यहाँ पर प्रदर्शन है लेकिन उतनी संख्या नहीं है। जरूर जो है राजद के कार्यकर्ता यहाँ पर भारी संख्या में हैं। मोटे तौर पर राकेश, जैसे हम लोगों का पसीना गर्मी से छूट रहा है, इनकी कोशिश ये है कि विपक्ष की एकता इसे दिखनी चाहिए मंच से कि नीतीश कुमार, बीजेपी, इनके पसीने छूट जाए। मुझे ये बताइए, कहा यह जा रहा है कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, बावजूद इसके जितने नेता दूसरी पार्टियों के हैं वो भी आ रहे हैं। आप लोग सब आरजेडी के कार्यकर्ता हैं? नहीं है, तो ज्यादातर लोग तो पॉलिटिकल लोग ही दिख रहे हैं, तो फिर ये तो राजनीतिक मंच हो ही गया। नहीं, दिल्ली से सबसे पहले आपका क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं कि पटना से चल के हम दिल्ली इसलिए आए हैं, जो बिहार में जो सरकार है, सुशासन की सरकार है, जो अंतरात्मा की सरकार हो, बाहरी सरकार हो गई है, तो हम लोगों ने दिल्ली आया है सुप्रीम कोर्ट से, केंद्र सरकार से मांग करने आए हैं उस सरकार को बर्खास्त किया जाए, राज्यपाल की शासन और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो पहले आपने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए, अब सीबीआई जांच हुई तो सरकार बर्खास्त हो जाए। एक बार तय कीजिए, पहले ही बर्खास्त करा के फिर राष्ट्रपति शासन लगवा देते। शासन की सरकार, माननीय रेल मंत्री थे नीतीश कुमार जी, रेल हादसा हुआ था, इन्होंने इस्तीफा दिया, तो आज 40 बच्चियों के साथ कुकर्म हुआ है, रेप हुआ है, तो आज क्यों उनका अंतरात्मा सोया हुआ है, क्यों बाहरी हो गया? और ये साधारण घटना इसको मत समझिए, ये जिस बालिका गृह के संरक्षण के लिए पैसे ऐड दिए जाते रहे बिहार सरकार की तरफ से, उन बालिकाओं का संरक्षण होना चाहिए था। वहाँ उन लोगों के द्वारा, उन अपराधियों के द्वारा उसका वो कुकर्म किया गया, और उन अपराधियों का संरक्षण बिहार की सरकार ने करने का। मुझे ये बताइए, आप लोग सब बिहार से ही हैं? बिहार से। ठीक है, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति जब से महागठबंधन की सरकार हटी वैसी ही है या खराब हुई है? बहुत जंगल राज हो गई है। ऐसे, अब आप आरजेडी से हैं तो इसलिए मत बोलिए, बताइए क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है? जो भाजपा की सरकार साथ में आई है, इतनी गुंडागर्दी हो गई है। जो हमारे लालू यादव की जो सरकार थी उसमें कहा जाता था कि जंगल की सरकार है, लेकिन आज आप पेपर उठा के देखिए, हर जिले में मर्डर हो रहे हैं, दिन दहाड़े लूट हो रही है, डकैती हो रहा है, आपके बैंक मैनेजर को मर्डर कर दिया जा रहा है। राकेश भी हमारे साथ हैं। राकेश, आपके साथ जो लोग हैं उनका क्या कहना है? ये मंच तो राजनीतिक ज्यादा लग रहा है, क्या तेजस्वी यादव अपनी
अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं कि दिल्ली में उनकी पहुंच कितनी है और जो विपक्षी दल है उनमें उनकी स्वीकार्यता कितनी है। देखिए, भले ही आरजेडी इसको शक्ति प्रदर्शन नहीं ले, लेकिन कहीं न कहीं पूरी तौर पर विपक्षी जो एकता है उसको दिखाने की इसमें भरपूर कोशिश की गई है। चाहे बात राहुल गांधी की यहाँ मंच पर आने की बात हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीपीआई सीपीएम जैसे सरीखे नेता यहाँ पर हमारे साथ आरजेडी के यहाँ पर। आप बताइए, आप कांग्रेस से हैं, कांग्रेस से बताइए, कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत कम हैं। नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत कम नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत हैं। वो अलग बात है कि झंडे और बैनर के साथ ले आए हैं। हम लोग पूर्णतः इस आंदोलन के साथ हैं और निश्चित तौर पे हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा देते हैं और इतनी बड़ी कांड हो गया है बिहार में, परंतु माननीय प्रधानमंत्री कार्रवाई तो सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। वो सीरियसनेस नहीं है। आप समझिए, इतनी बड़ी कांड हुआ, कितने दिन के बाद आपके हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी जबान खोली है। अभी तक देश के प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे पर कुछ सुशांत ये कांग्रेस के भी एके दुके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। भले ही ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर, ये देखिए अभी मंच से एक घोषणा की जा रही है कि तेजस्वी यादव पहुंचने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, आप देखिए हमारे साथ रजत राकेश टंडन भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस कवर करते हैं। रजत, इस पूरे मामले में तेजस्वी ने एक मंच सजाया है, लेकिन कांग्रेस क्या इस मंच पर दिखना चाहेगी और क्यों दिखना चाहेगी और क्या हासिल करना चाहेगी? देखिए, तेजस्वी यादव फिलहाल मंच पे पहुंच चुके हैं। जो सबसे बड़ा अपडेट है कि लोगों को इंतजार था, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, ये सब पहुंच चुके हैं मंच पे। तो आप कह सकते हैं कि आप राहुल गांधी को किसी भी समय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब बैठक खत्म हुई तो उसके बाद जब हम लोगों ने पूछा राहुल गांधी जा रहे थे कि क्या आप जाएंगे, तो उन्होंने कहा हाँ मैं शाम को यहाँ पर आऊंगा। तो पीछे भी आपने देखा था कि तेजस्वी यादव जब दिल्ली आते हैं तो राहुल गांधी से मिलते हैं, राहुल गांधी कई बार उनको लंच पे लेके जाते हैं। यहाँ से जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी या नेता जाते हैं वो भी जाके तेजस्वी से मिलते हैं, राहुल गांधी लालू यादव से मिलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक जो 2 साल पहले की घटनाक्रम थी जब लालू यादव और राहुल गांधी के बीच में पटरी नहीं खाती थी, ऑर्डिनेंस फाड़ने के बाद से ही लोग जानते थे कि लालू यादव का ये हाल राहुल गांधी की वजह से हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने उन चीजों को न्यूट्रलाइज कर दिया है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में एक अलग ट्यूनिंग बनी है, यानी लालू यादव की जो ट्यूनिंग थी वो 10 जनपद यानी सोनिया गांधी के साथ थी। आज तेजस्वी की जो ट्यूनिंग है वो राहुल गांधी के साथ है। तो तेजस्वी इस कार्यक्रम का आप कह सकते हैं अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने ही इसको बुलाया है और पार्टी इसको बुलाया है। तो वो चाहते थे कि एक बड़ा आप कह सकते हैं मैसेज जाए कि विपक्ष की एकता में कोई कमी नहीं है। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। तेजस्वी यादव मंच पर पहुंच चुके हैं, आपसे थोड़ी देर में वो भाषण भी देंगे। वो क्या बोलते हैं वो हम आपको लाइव सुनवाएंगे। हम इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं। मैं हूं सुशांत सिन्हा और हमारी इस खास पेशकश में आप पीछे देख सकते हैं, ये वो मंच है जहां पर इस वक्त तेजस्वी यादव मौजूद हैं, डी राजा मौजूद है, यहां पर दूसरे मीसा भारती मौजूद है और दूसरे दलों के नेता भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये पूरा मंच और ये जो भीड़ है वो इसलिए इकट्ठा हुई है क्योंकि मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से 34 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ और उसको लेकर वहां पर सियासत गरमाई, मुख्यमंत्री इतने दिन चुप क्यों रहे, सीबीआई जांच को लेकर इतनी देरी क्यों हुई, इन तमाम सवालों को पूछते हुए यहां पर लोग इकट्ठा हुए। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन इस पर तमाम नेता मौजूद हैं अलग अलग दलों के। राहुल गांधी थोड़ी देर में यहां पहुंच सकते हैं ये बताया जा रहा है, केजरीवाल यहां पर पहुंचने वाले हैं ये बताया जा रहा है, और दूसरे लेफ्ट के नेता डी राजा पहुंचे हुए, जैसा मैंने आपको बताया। आरजेडी के नेता और सांसद हैं ही, और साथ ही यहां पर हालांकि बहुत बड़ी भीड़ नहीं है, 500-600 लोग होंगे, लेकिन इनमें से ज्यादातर आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। हम यहां पर हमारी सहयोगी पूर्णिमा भी मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, वो मंच पर क्या हो रहा है आपको बेहतर बता पाएंगी। पूर्णिमा, वहां से आप जो देख सकती हैं बताएं और कौन कौन है मंच पर और क्या कहा जा रहा है। देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर इंतजार राहुल गांधी के पहुंचने का है। अगर वो आते हैं, अगर वो पहुंचते हैं तो जिसकी उम्मीद फिलहाल सुशांत मुझे थोड़ी कम ही नजर आ रही है। लेकिन उसके साथ अरविंद केजरीवाल ने आह्वान किया था ट्वीट के जरिए कि लोग 5 बजे तक यहाँ पर पहुंचे। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, कहा जा रहा था कि 10,000 के आसपास लोग यहाँ इकट्ठा होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर आप गिनेंगे 700 से 800 कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही कुछ आम लोग भी यहाँ पर है।
फिलहाल मंच पर आरजेडी की महिला विंग की रिप्रेजेंटेटिव है जो इस वक्त मुजफ्फरपुर कांड में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात कर रही हैं। उनकी मांगे क्या है, वो यहाँ पर आज क्यों इकट्ठा हुए हैं, वो सरकार को क्या चाहती है कि वो एक्शन ले, इन तमाम चीजों पर वो बात कर रही हैं। साथ ही कुछ हम के कार्यकर्ता भी हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कैमरा पैन करें। हम पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं अपने हाथों में प्लकार्ड्स लेके, जो ये बता रहे हैं कि ठीक है पूर्णिमा, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा क्योंकि अब से थोड़ी देर में तेजस्वी यादव भी बोलने वाले हैं। तो हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि बिहार से दिल्ली तक उनका आना क्या सिर्फ सियासी वजहों से तो नहीं है, और क्या वो वाकई में गंभीर है महिला सुरक्षा को लेकर, बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर, उस पर वो क्या बोलते हैं, ये भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक। दिल्ली के जंतर मंतर से हमारी एक खास कवरेज लगातार जारी है। आरजेडी और दूसरे विपक्षी दलों का यहां पर प्रदर्शन चल रहा है जिसमें लोग इकट्ठा हुए हैं। राहुल गांधी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। यहां पर मीसा भारती मौजूद हैं, डी राजा मौजूद हैं, शरद यादव पहुंचे हुए हैं, तेजस्वी यादव पहुंचे हुए हैं, और मांग वही मुजफ्फरपुर में जिन बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ उन्हें न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ कुछ युवा हैं यहां पर, अगर आप उनके हाथ में पोस्टर और बैनर देखें, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड, बिहार सरकार मुर्दाबाद, यहां लिखा है नीतीश कुमार इस्तीफा दो, 40 निर्भया की है गुहार, शर्मिंदा क्यों नहीं ये सरकार। तो जंतर मंतर ने इस तरीके के कई प्रदर्शन देखे हैं जहां महिला सुरक्षा की मांग उठी है, लेकिन उसके बाद तस्वीर नहीं बदलती। ये बिहार से आए हुए युवा, आप बिहार से हैं, मुझे ये बताइए आप लोग यहां दिल्ली में प्रदर्शन से बिहार में क्या तस्वीर बदलेगी, क्या उम्मीद है? मुझे लगता है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ तो हमें अपनी प्रतिरोध करने का अधिकार है, और यह जब जंतर मंतर में हो रहा है कैंडल मार्च तो हम लोगों ने अपनी भागीदारी देने आई है, क्योंकि जब जहां जो रहे अपने प्रतिरोध वहीं से दर्ज करे तो दूर तक जाती है आवाज। ठीक है, मुझे एक चीज और बताइए, नीतीश कुमार जब बिहार में सत्ता में आए थे तो सबसे ज्यादा युवाओं को उन पे विश्वास था कि बिहार को बदलेंगे। अब आप लोग सब यूथ हैं, आपको क्यों लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे या उनको इस्तीफा देना चाहिए? नीतीश कुमार किसी भी युवा को नौकरी देने में विफल है। बिहार में आज लूट, अपहरण, बलात्कार ऐसे हो रहा है जैसे वो कोई मामूली बात हो। कल ही की बात है, विधायक के बेटे की हत्या कर दी गई, वो विधायक जदयू से आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ राकेश हमारे सहयोगी और पूर्णिमा भी लगातार इस बड़ी कवरेज में बने हुए हैं, लेकिन पहले आपको मंच पे लिए चल रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इस वक्त क्या बोल रहे हैं आपको सुनवाते हैं। अब सोचा जा सकता है कि उनसे क्या किया दिल में बात थी, लेकिन धन्यवाद देते हैं हम कोर्ट को, न्यायालय को, जो उन्होंने नोटिस दिया बिहार सरकार को, या तो सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत है, और जो डेट दिया उससे एक दिन पहले सीबीआई जांच की अनुशंसा की। हम लोग तेजस्वी जी के साथ और अन्य नेताओं के साथ मुजफ्फरपुर गए थे, उस काल कोठी तो डेट की सदस्य भी वहां लॉक किया गया, लेकिन जो परिस्थितियां थी उसके अगल बगल में लोग बदलाए। वहां पर यही कहा जा सकता है कि मनुष्य नहीं, जानवर को भी रखने की बात नहीं थी जिसमें रखा जा रहा था। सबसे बड़ी बात ब्रजेश ठाकुर जी जो संचालक थे और करोड़ों रुपया उनको एक संग्रांत मिलते रहा, 30-40 संस्थाएं उनकी थी, कैसे रन कर रही थी, और हर तरह की निगेटिव रिपोर्ट आ रहा था, उसके बावजूद भी उनको और उनका फोटो अच्छे पदाधिकारियों, अच्छे हमारे नेताओं के साथ रहा। हम कहना चाहते हैं कि हम लोग ने भी कहा था, तेजस्वी जी और हम लोग जाकर वहाँ जितने भी गांव दल के साथी थे, कहा था कि बिहार में 9 सीबीआई जांच केंद्रों में हो रही है, लेकिन उसका फल नहीं, चाहे पत्रकार का मामला हो या फिर नबरूला का मामला हो या परमेश्वर सिंह मुखिया का मामला हो, ऐसी तरह से घटनाएं घटी और चल रहा है। हम लोगों ने मांग किया कि जब तक सीबीआई जांच किया, और अब हम लोग समझते हैं। तो जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे, और उनका भी यही कहना है कि जब लगातार नेगेटिव रिपोर्ट्स मिल रही थी उस शख्स के खिलाफ, उसकी संस्था के खिलाफ, तो फिर सरकार सोई क्यों रही, और इसीलिए नीतीश कुमार की जिम्मेदारी बनती है। हमारे सहयोगी अजीत ने थोड़ी देर पहले मीसा भारती से भी बात की है, हम आपको सुनवाते वो बातचीत का हिस्सा जिसमें मीसा भारती भी नीतीश कुमार को ही घेर रही है। मीसा भारती है। मीसा
मीसा कांड हुआ है, क्या कहेंगी आप मीसा जिस हिसाब से पूरा मुजफ्फरपुर में कांड हुआ है? लेकिन मुजफ्फरपुर बालिका गृह का जो कांड है उसको लेकर आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन ऑल पार्टी हम लोगों ने रखा है। जिस तरह से नीतीश कुमार और केंद्र की सरकार की वहाँ पे मिली, दोनों की वहाँ पे सरकार है और इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे विपक्ष के मांग पे और राष्ट्रीय जनता दल और बिहार की जनता के मांग के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी की गई है। लेकिन आपको पता होगा कि किस तरह से सीबीआई इंक्वायरी की लीपापोती होती है। सृजन अभी हाल में बिहार में एक घोटाला हुआ था, सृजन घोटाला, उसका क्या हाल हुआ। इसलिए हमारा डिमांड यही है कि सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में इसकी जांच की जाए। लेकिन ऐसा क्या करना चाहिए, जैसे बिहार में क्या, अगर हम बात करें शुरू से दामनी से लेकर और साथ में जो मदौर से मध्य प्रदेश, वहाँ पे जो बच्चों के साथ हुआ और आज जो बिहार में हुआ, ऐसा क्या रास्ता निकाला जाएगा इस तरह की कुकर्म न हो? देखिए कानून है, पर कानून इम्प्लीमेंटेशन में इतना टाइम लगता है कि जिसकी वजह से इस तरह की और घटनाएं और ये एक सोशल अवेयरनेस के तहत भी इसको देखा जाना चाहिए। ऐसा मैं आशा करता हूँ। और ये जितना आप लोग मीडिया कर्मी के लिए निवेदन है, पिछला स्थान को स्थान सुरक्षित किया जाए, वहीं पर अपना साथियों। और अभी तक कोई उस पर मतलब तमाम साथियों से निवेदन है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपके सहयोग की अति आवश्यकता है, इसलिए आप निवेदन है इस कार्यक्रम को सहयोग देकर सफल बनाने में बड़ी सजा नहीं होती है, इस तरह की घटनाएं घटती रही। जो साफ तौर पर है कि मीसा भारती का ये कहना है कि सजा सख्त होनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन जल्दी होना चाहिए, तब जाके ऐसे अपराधियों पे लगाम लगाया जा सकता है। जिंदाबाद मुर्दाबाद। तो जितनी देर में आप मीसा भारती क्या बोल रही हैं ये सुन रहे थे, उतनी देर में पीछे मंच से जीतन राम मांझी ये मांग कर रहे थे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए और जो मौजूदा सरकार है उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। तो इस तरीके की तमाम मांगे हैं। ये युवा जो हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें। यहां पर मांग ये भी उठ रही है कि सीबीआई जांच को लेकर जो इतनी देरी हुई तो नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए। हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जानकारियां आप तक इस बड़ी कवरेज में पहुंचा रहे हैं। रजत राकेश टंडन है, हमारे दूसरे सहयोगी संजय शर्मा है, राकेश है, पूर्णिमा है, ये तमाम लोग इस बड़ी खबर को आप तक हर एंगल से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्णिमा के पास चलते हैं। पूर्णिमा, आपके पास कौन से लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी मांग क्या है और उन्हें क्या लगता है दिल्ली में आवाज उठाने से बिहार को क्या हासिल होगा? बिल्कुल उन्हीं से बात कर लेते हैं सुशांत। और जैसा कि अभी मंच पर आप देख रहे थे जीतन राम मांझी मंच से आह्वान कर रहे थे, मांगे अपनी रख रहे थे। यहाँ पर हम के कार्यकर्ता मौजूद हैं, कुछ बैनर और पोस्टर लेके, उनसे हम बात कर लेते हैं उनका क्या कहना है। आप लोग किन मांगों के साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए? हम लोग के तरीके मांग के साथ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे सुशासन बाबू के इस्तीफा के मांग पे इकट्ठा हुए हैं। जो वहाँ पे बलात्कार हुआ है उनको दोषियों को सजा मिले उस मांग के इकट्ठा हुए हैं। आपको लगता है कि इस मंच से कोई सोल्यूशन निकल पाएगा? क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के जंतर मंतर पर काफी प्रदर्शन होते रहे, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हमेशा से उठता रहा है। आपको लगता है कि आज जब यहाँ पर तेजस्वी यादव, विपक्ष के कई नेता खड़े हुए हैं, आपको लगता है कि यहाँ से आपकी मांग सरकार के कानों तक पहुँच पाएगी, केंद्र सरकार के कानों तक पहुँच पाएगी? इसलिए ही हम लोग दिल्ली आए हैं। हम लोग लगातार बिहार में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार का अभी तक कोई आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब परसों तेजस्वी यादव जी ने बोला है तब कल आकर नीतीश जी ने बोला था। और इसलिए हम लोग दिल्ली आए हैं कि ताकि केंद्र सरकार जो वहाँ पे सरकार में भागीदार है उनको तक मैसेज पहुंचे और वो जो 40 बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उस दोषियों को फांसी का सजा मिले। क्या यही वजह है कि आप लोग दिल्ली आ पहुंचे, बिहार में आपकी आवाज नहीं सुनी गई और यही कारण रहा कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आपको इकट्ठा होना? बिहार मुजफ्फरपुर से आए हैं, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। जो आजकल जो चल रहा है आप डेली देखते हो, न्यूज में देखते हो, पेपर में देखते हो, पर डे इवन रेप आखिर कब तक चलेगा ये सब? मैं बस इस मंच को यही कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज हो रहा है हमारे माताओं बहनों के साथ, इसको रोका जाए और इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाए ताकि अगर कोई ऐसा करने से पहले 100 बार सोच के उसकी रूह कांप जाए। और जो यहाँ हुआ है हमारे 40 बहनों के साथ, उसमें जो भी दोषी है उसको पहचाना जाए और उसको फांसी दिया जाए। ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये काफी आउट ऑफ कंट्रोल, दिस मैटर आउट ऑफ कंट्रोल। आपको क्या लगता है कि इतनी सारी बातें होती रही हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात होती रही है, इसके अलावा ये भी कहा गया कि कानून बनाए जाएंगे, लेकिन क्या वजह आपको लगती है कि ये सब चीजें फलीभूत नहीं हो पाती हैं? फांसी लगने में सालों साल लग जाते हैं, कहाँ कमी रह रही है और क्यों महिलाएं सुरक्षित हैं? कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि इसके लिए सुनी जाए। सरकार सुनती नहीं है
और नीतीश कुमार जी ने दारू बंद कराई, दारू फिर भी बिहार में मिल रही है। दारू की वजह से बहुत लोगों का थोड़ा पीछे हो जाओ, घर बर्बाद हो चुके हैं। दारू आज भी बिहार में मिल रही है। दारू मन में क्या आता है, मन में क्या आता है जब इस तरह की खबरें आती हैं? मुजफ्फरपुर में सुनाई पड़ी, दिल्ली से लेके देश के हर राज्य में, हर शहर में आप बात कर लीजिए, रेप रेप रेप। मन में सबसे पहली बात क्या आती है, क्या करना चाहिए? रेप के लिए नया सजा दिया जाए, रेप वाले को पकड़ के फांसी दिया जाए। ऐसे नहीं तो रेप पूरा हिंदुस्तान में रेप का जो है ये सिलसिला रुक नहीं रहेगा, ये चालू ही रहेगा। इसलिए है नरेंद्र मोदी। पूर्णिमा हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे मैं चाहता हूँ कि मैं बात करूं और उनकी आवाज मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक और उन हुक्मरानों तक पहुंचनी चाहिए जिनकी जिम्मेदारी है महिला सुरक्षा को लेकर। और इनके हाथ में देखिए वही बैनर है, दिखाइए, नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ो या कुर्सी छोड़ो, बलात्कारी सरकार, बेटियां लाचार। क्या आप लोग चाहती हैं नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, क्यों? इसके लिए तो अन्याय है, लड़की जो इतना 44 लड़की क्या वो किया गलत है, इसके लिए इंसाफ चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है माता जी? मेरा लगता है इसे इतना घटना हुआ तो इतना कुछ हुआ था, मानी सरकार कुछ नहीं बोल रहा है, सरकार अपना मन की बात बोल रहा है, मानी ये बात दबा के रखता है और अपना मन की बात बोलता है। आप कहाँ से हैं? मैं तामुनगर से आया। इधर से? तामुनगर से। आप कहाँ से हैं? मैं तामुनगर से आया। तो आप लोगों को क्या पता है बिहार में महिलाओं के साथ क्या गलत हो रहा है? बहुत ही गलत हुआ, ऐसा गलत है उसके साथ होता तो हमारा बच्चे साथ में होता है। जैसे गलत हुआ ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ बेटी सबकी है, हमारा भी है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके लिए कुछ सजा मिलना चाहिए, उनसे बड़ी से बड़ा सजा मिलना चाहिए, जितना भी सजा हो उसके लिए कम है ना। इसमें नीतीश कुमार ने तो बोल दिया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और क्या होगा? उसके लिए सजा चाहिए, ऐसे सजा, फांसी की सजा। जी ठीक है, तो यहाँ जो आप महिलाओं को सुन पा रहे हैं उनकी मांग एक ही है कि एक तो नीतीश कुमार इतने दिन चुप क्यों रहे, इसको लेकर नाराजगी है, और दूसरा उनकी मांग है कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने उन बच्चियों के साथ ऐसा कुकर्म किया है कि सबका शर्म सिर जो है वो शर्म से झुक जाता है। हमारे साथ राकेश भी हैं, हमारे सहयोगी। राकेश, आपके साथ कौन मौजूद है और उनकी भावनाएं क्या है, ये भी जरा दर्शकों तक पहुंचाइए। राकेश तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। पूर्णिमा, आप वहां पर अगर कुछ महिलाओं से बात कर पाएं और उनके आपकी या पहले बात हुई हो तो बता सके कि उनकी मांग क्या थी, उनको क्या लग रहा है, क्यों नीतीश कुमार जो है वहां पर महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे? तो देखिए सुशांत, आपसे कुछ ही देर पहले कुछ महिलाएं यहाँ से गुजर रही थी, हालांकि मैंने उन्हें रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन चलते चलते उन्होंने ये जरूर कहा कि जो भी हो एक सोल्यूशन निकलना चाहिए। सरकार की नीति इतनी साफ होनी चाहिए, सरकार की नियत इतनी साफ होनी चाहिए कि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके और उन्हें किसी का डर ना हो। कानून अगर बने तो कानून का पालन किया जाए और किसी भी तरह से ऐसा खौफ हो अपराधी के अंदर कि वो इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश ना करे, उसे ऐसा ना लगे कि कानून बनाए लेकिन वो फिर भी बचकर निकल सकते हैं। ये मुझे लगता है कॉमन भावना है, एक आम भावना है हर महिला के मन में, जो सुरक्षा चाहती है, जो सड़क पर फ्रीली घूमना चाहती है, जो किसी तरह के डर के साए में जीना नहीं चाहती है। सुशांत, राजेंद्र पाल गौतम जी, उनसे आग्रह करूंगा कि इन सॉलिडारिटी 2 मिनट में अपनी बात वहां उठाई है। आपसे आग्रह कर रहा हूं। तो हमारे साथ जो बहुत सारी महिलाएं हैं और जितनी देर में पूर्णिमा आपको रिपोर्ट दिखा रही थी वो यही कह रही थी कि ऐसा होता है, बार बार होता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ये मुझे बताइए ये कैसे रुकेगा? देखिए दिल्ली में रेप हुआ था तब भी इससे बहुत ज्यादा भीड़ हुई थी, कहा गया कि कानून बनेगा, लेकिन बिहार का बात नहीं है, हर माँ बाप सबकी, हर राष्ट्र की बात है, ये तो ये सब होना ही चाहिए। क्या कह रही हैं? 2-4 फांसी जब लग जाएगा सब सही रास्ता में आ जाएगा। सबसे बड़ा इसका दंड है फांसी छोड़कर कुछ नहीं। तो ये बार बार मांग उठ रही है कि जब तक आप नजीर पेश नहीं कीजिएगा
फांसी लगे या कोई कड़ी सजा जब तक नहीं दीजिएगा तब तक ये चीजें नहीं रुकेंगी। राकेश के पास चलते हैं। राकेश, अगर आप बता सके आपके साथ कौन है और वो क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरे पीछे जो है दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, अभी उनका इस मुद्दे पर अपना बात रख रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो बातें की गई मुजफ्फरपुर में वो सही नहीं है और रवैया रहा बिहार सरकार का वो ठीक नहीं है। मैं कहूंगा कि मंच से दिखाएं कि आखिरकार यहाँ मंच पर चल क्या रहा है। यहाँ पर ये जरूर कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ ही क्षण में पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये बताइए आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि मोदी सरकार जो अपने आप को देश का चौकीदार कहती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमारे देश में सबसे ज्यादा बेटी परेशान है। इन बीजेपी के नेताओं से बेटी बचाओ, हमारे देश में छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं। आप कहाँ से पहुंचे? आप कहाँ से आए? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। बेटी बचाओ के नारे जो बीजेपी वालों ने लगाए आज वे पूरी तरह विफल हो चुके हैं। हमारी बच्चियां खुलेआम सड़कों पर नहीं निकल। बीजेपी आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से पूरी तरह विफल हो चुकी है और ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ने के लिए हम लोग देखिए साफ तौर पर सरकारों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लगातार जो है यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से बिहार सरकार की भूमिका रही है वो सही नहीं है और वहाँ पर जो स्थिति है वैसी स्थिति में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है। उम्र क्या है से जुड़े थे? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बुजुर्ग महिला से लेकर और गोद में बैठी बच्चियां भी हैं और उन सबको जब मैं आप रिपोर्ट अलग अलग देख रहे हैं तो मैं उनसे बात कर रहा हूं और उन तमाम बच्चियों का महिलाओं का यही कहना है कि उन्हें डर लगता है, घर से बाहर निकलने में डर लगता है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे बिहार हो। और सरकारों को सोचना होगा कि जो महिला इस देश का इतना अहम हिस्सा है और समाज में महिलाएं सशक्त नहीं है तो वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। वहां डरी हुई महिलाएं, कैसा समाज बना रहे हैं हम, और वो डरी हुई महिलाएं किस तरीके के देश के हिस्सा होंगी, आप ये सोचिए। हम जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर से हमारी खास कवरेज लगातार जारी है और हम आपको दिखा रहे हैं कि बिहार में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की जो खबर आई उसको लेकर यहां दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है और जो मंच सजा हुआ है उसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां पर तेजस्वी यादव भी हैं, मीसा भारती भी हैं, शरद यादव भी हैं और वहां पर डी राजा भी मौजूद हैं, लेकिन साथ ही कन्हैया कुमार भी मौजूद हैं और राहुल गांधी और केजरीवाल के आने की बातें कही जा रही हैं। अभी तक वो लोग पहुंचे नहीं हैं। शुरुआत से ये कहा जाता रहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप इस मंच को देखिएगा आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि महिला सुरक्षा और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बात तो है, लेकिन अगर ये बात वाकई तस्वीर बदलने को लेकर थी तो फिर बीजेपी के नेताओं को न्योता क्यों नहीं दिया गया, उसमें जेडीयू के नेताओं को भी न्योता क्यों नहीं दिया गया। ठीक है, हो सकता है कि वो सरकार में बैठे हैं, लेकिन अगर चर्चा ही करनी थी, आपको बेहतर माहौल ही देना था तो एक बार उनको बुलाकर देखा जा सकता था कि वो आते हैं या नहीं आते हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं। ये बताइए आप कहां से हैं? बिहार से हैं? बिहार से कहां से हैं? मोतिहारी जिला। आपको लगता है बिहार में कानून व्यवस्था बची है, नहीं बची, और क्या नीतीश कुमार को मुजफ्फरपुर की घटना के बाद इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, नीतीश कुमार जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जो कहते हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस पे काम करता हूं, लेकिन सरकार के नाक के नीचे 40 बच्चियों बहनों के साथ रेप होता रहा और वो भी लगातार, एक बार नहीं, और सरकार इसको उजागर करने की बजाय संरक्षण देने का काम करती रही। और इन सब के बावजूद जब हमारे नेता तेजस्वी भाई ने जब इसको उजागर किया, साइकिल मार्च निकाला और इस बात, लेकिन अगर सरकार को पता रहता तो सरकार फिर टीआईएसएस से क्यों बोलती कि आप जो है वहां पर ऑडिट कीजिए, देखिए वहां क्या है, फिर तो वो तो कराती ही नहीं, दबे रहने देती। देखिए, इसमें यही तो सोचने वाली बात है। अगर सरकार को ये पहले ही पता चल जाता कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता इस बात की उजागर इतने मजबूती से करेंगे और इस देश में इतनी मजबूती से इस बात को उठाई जाएगी, तो इस बात को वो पहले ही दबा दिए हो। ठीक है, हमारे साथ राकेश, हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। राकेश, आपके पास क्या जानकारी है? अभी मंच से कौन बोल रहा है और साथ ही जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं आप? देखिए, राजद के सांसद जयप्रकाश यादव अपनी बात रख रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि राज्य में जो स्थिति है वो जंगल राज है और वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में
वहां की सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आप बताइए कहाँ से आई हैं? मैं जामिया से आई हूँ। अच्छा, क्या आप किस लिए आई हैं? हम इसलिए आए जो 40 लड़की के बलात्कार हुए, इस वजह से आए। ये जब से वो बैठे हैं नीतीश कुमार, जब से नीतीश कुमार बैठे, जब से ये लड़की के साथ में अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है, आप बताइए। हमें न्याय चाहिए, लड़कियों के साथ जो भी बलात्कार हुआ है बीच रोड पर फांसी लगनी चाहिए। सऊदी अरब का कानून यहाँ लागू होना चाहिए कि बीच सड़क पर क्रेन पर लटकाकर फांसी। लोगों की साफ तौर पर सुशांत मांग है कि कड़े कानून होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई। दोबारा लौटूंगा, पूर्णिमा भी हमारे साथ बनी हुई है। पूर्णिमा, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस बड़ी कवरेज में हम बने हुए हैं।